हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 2 मीटर प्रति सेकंड चाल से चलती हुई 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद एक समतल सतह से 45 डिग्री के कोण पर टकराती है। गेंद सतह से समान कोण बनाती हुई तथा समान चाल से चलती हुई परावर्तित होती है। निकालें गेंद के संवेग के परिमाण में परिवर्तन। हमें संवेग के परिमाण में परिवर्तन ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि इस प्रकार से कोई m1 द्रव्यमान की गेंद है जो कि u1 वेग से गतिशील है तथा यह m2 द्रव्यमान की गेंद जो कि u2 वेग से गतिशील से टकराती है तथा टक्कर के बाद m1 द्रव्यमान की गेंद का वेग v1 हो जाता है तथा m2 द्रव्यमान की गेंद का वेग v2 हो जाता है। चूंकि यहाँ पर परिणामी बाह्य बल शून्य है तो संवेग का संरक्षण होगा अर्थात संवेग संरक्षित होगा, जिसके लिए हम लिख सकते हैं कि m1 v1 सदिश प्लस m2 v2 सदिश बराबर होगा m1 v1 सदिश प्लस m2 v2 सदिश। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि इस प्रकार से कोई समतल सतह है और इस समतल सतह पर इस प्रकार से एक अभिलंब है और इस समतल सतह पर सतह से 45 डिग्री कोण बनाती हुई इस प्रकार से 45 डिग्री कोण बनेगा तो अभिलंब से भी 45 डिग्री कोण हो जाएगा। 45 डिग्री कोण बनाती हुई m द्रव्यमान m बराबर 50 ग्राम जो कि हो जाएगा 0.05 किलोग्राम की गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आपतित होती है और यह आपतन के पश्चात सतह से टकराकर समान कोण पर समान वेग से परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार से ये 45 डिग्री कोण हो जाएगा और ये 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जब गेंद 45 डिग्री के कोण पर सतह से टकराती है तो यह द्विविमीय गति हो जाती है, क्योंकि यह किसी कोण पर टकरा रही है तो इसका x और y घटक हो जाएंगे अर्थात इसके 2 घटक हो जाएंगे। तो इसका एक घटक हो जाएगा 2, इसे लिखते हैं पहले, सॉरी ये हो जाएगा इस दिशा में जो कि हो जाएगा 2 कोस 45 आई केप और ये हो जाएगा 2 साइन 45 माइनस जे केप और इसके घटक हो जाएंगे 2 कोस 45 माइनस आई केप जो कि माइनस हमने आगे लगा दिया है और ये हो जाएगा -2 साइन 45 जे केप। और अब हम इसका टक्कर के पहले और टक्कर के पूर्व संवेग ज्ञात कर लेते हैं जो कि हो जाएगा, पहले हम वेगों के घटक के रूप में लिख देते हैं वेगों को। तो हम लिख सकते हैं कि आपतन का वेग हो जाएगा u1 सदिश बराबर हो जाएगा 2 कोस 45 आई केप माइनस 2 साइन 45 जे केप और इसका परिमाण हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। परिमाण लिख दिया है हमने। या हम इसे ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात भी कर सकते हैं कि ये हो जाएगा परिमाण के रूप में 2 गुणा 1/√2 जो कि हो जाएगा आई घटक के परिमाण का तथा प्लस हो जाएगा दूसरा घटक 2 गुणा साइन 45 का मान वर्गमूल 2 का वर्ग जो कि हो जाएगा वर्गमूल 2 का वर्ग प्लस वर्गमूल 2 का वर्ग बटे वर्गमूल
जो कि हो जाएगा 2 + 2 का वर्गमूल, जो कि हो जाएगा 2। इस प्रकार से, या फिर हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि 2 मीटर प्रति सेकंड आपतन था, तो वही उसका, क्योंकि हमने उसी को तो घटक के रूप में तोड़ा है। और इसी प्रकार से v1 जो कि परावर्तित वेग है, जो कि है -2 cos 45 i केप -2 sin 45 j केप, और इसका भी परिमाण हो जाएगा u1 मैग्नीट्यूड 2 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वर्ग हो जाएगा तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका भी, और हमसे कहा भी गया है कि जिस वेग से आपतित हो रही है उसी से परावर्तित हो जाएगी, तो मैग्नीट्यूड समान हो जाएगा। तो हम संवेग ज्ञात करते हैं, तो टक्कर के पहले संवेग हो जाएगा p इनिशियल हो जाएगा, केवल हम परिमाण परिमाण लिख रहे हैं क्योंकि हमें परिमाण ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा m गुणा u1 सदिश का परिमाण, जो कि हो जाएगा 2 गुणा 0.05, और फाइनल हो जाएगा, अर्थात टक्कर के बाद हो जाएगा m गुणा v1 सदिश का परिमाण, जो कि हो जाएगा 2.05। और हमें इस संवेग के परिमाण में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड के रूप में लिख देते हैं हम। तो परिमाण संवेग के परिमाण में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो उसे इस प्रकार से लिखा जाएगा कि इस प्रकार से संवेग है कुल संवेग, और उसके, तो हमने लिखा है संवेग के परिमाण में परिवर्तन, अर्थात डेल्टा मैग्नीट्यूड p सदिश, जो कि हो जाएगा p फाइनल सदिश का मैग्नीट्यूड माइनस p इनिशियल का मैग्नीट्यूड, जो कि हो जाएगा, दोनों समान है तो ये 0 हो जाएगा, 2.05 माइनस हो जाएगा 2 गुणा 0.05, जो कि हो जाएगा 0, अर्थात संवेग के परिमाण में परिवर्तन 0 होगा। और इसे हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि टक्कर के पहले का जो गेंद का संवेग है वही टक्कर के बाद संवेग रहेगा, क्योंकि इसी से संवेग संरक्षण होता है। परंतु चूंकि दिशा में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए गेंद के संवेग में परिवर्तन हो जाता है, परंतु परिमाण में परिवर्तन 0 ही रहता है, क्योंकि परिमाण की कोई दिशा नहीं होती है। तो परिमाण अचर राशि है, तो वो जो टक्कर के पहले होता है वही टक्कर के बाद में होता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।